हेलो बच्चों, आज करते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन बनाएंगे और वेरिएबल टू लेंगे। मतलब पहले बताता हूँ आपको फर्स्ट कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं हम x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 20, ठीक है। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन, तो पेयर बन गया। सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल हो गए और ये पेयर हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए और पेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें वन ए वन क्या है हमारे पास, वन। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन। ए वन वन, और बी वन क्या है हमारे पास, माइनस का 2, और सी वन क्या है, 0, ठीक है ना। सी की जगह में कोई वैल्यू है नहीं तो सी वन 0। इसमें ए वन क्या है हमारे, ए टू क्या है 3, बी टू क्या है 4, और सी टू क्या है माइनस का 20। इनको कंपेयर कर लेते हैं कैसे, ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू, और इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू होता है कि नहीं देखते हैं। ए वन क्या है हमारे पास, ए वन है 1, ए टू क्या है 3, इक्वल टू बी वन क्या है माइनस का 2, और बी टू क्या है 4, सी वन क्या है 0, और सी टू क्या है माइनस का 20। तो ये तीनों के तीनों देखो कहीं से भी इक्वल नहीं है, इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है। अब इस टाइप का जब तीनों के तीनों इक्वल ना हो तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि एक हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है। ये ऊपर एक लाइन y होती है और नीचे वाली x एक्सिस होती है, नीचे वाली x एक्सिस और ऊपर वाली y एक्सिस। ऐसे केस में जो हमारा जब तीनों के तीनों कोई भी कंपेयर करने पे तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी एक सिंगल पॉइंट पे, किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका, इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। किस केस में, जहाँ पर तीनों इक्वल नहीं है वहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, ये ग्राफ क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह हमें इसके बारे में पता, जिसके तीनों इक्वल नहीं होंगे उसकी ये क्या होगा, एक तो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इसका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये ली। सेकंड इक्वेशन ली हमने 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखो a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, और c1 क्या है माइनस का 9। इसमें क्या है a1 a2 क्या है 4, b2 क्या है 6, और c2 क्या है माइनस का 18। इनको कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 बनते हैं कि नहीं। तो a1 क्या है हमारे पास 2, a2 क्या है 4 इक्वल टू b1 क्या है 3, और b2 क्या है 6 इक्वल टू c1 क्या है माइनस का 9, और c2 क्या है माइनस का 18। ये कट गया 1/2 हो गया, ठीक है ना, 1/2 हो गया। 3 अपॉन में 6 कट गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, दोनों कट गए तो 1/2 हो गया। अब देखो इसमें तीनों के तीनों इक्वल हैं,
मतलब ये वाला हमारा तीनों इक्वल हैं। तो इस केस में, पहले वाले केस में क्या था, ये तीनों इक्वल नहीं थे। अब इसमें तीनों के तीनों हमारे इक्वल हैं। तो इक्वल होने पे क्या होगा, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। क्या, ऊपर वाली लाइन तो हमारी ये y हो गई, ये x हो गई, और ये लाइन हमारा एक ही लाइन पे दोनों लाइन बनेंगी। मान लो एक लाइन यहाँ तक है, दूसरी लाइन ऐसे बन सकती है इसी पे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम कोइंसाइड। क्या बोलेंगे इसे, इस लाइन को बोलेंगे हम कोइंसाइड। ठीक है, ये होगा हमारा कोइंसाइड। ठीक, और ये जो है क्या, जैसे इसमें कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट है ये, और इसके कई सॉल्यूशन निकलेंगे। तो क्या लिख देंगे हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और डिपेंडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट, ये होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, कोइंसाइड है, डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक, एक तो हमारे पास दो हो गए। ठीक, एक हमारा लास्ट और होता है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तीसरी इक्वेशन हम बनाते हैं 2x प्लस 3y माइनस नहीं, इसको ऐसे नहीं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी हो गई 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें a क्या हो गया 1, b क्या हो गया a1 है ना, b1 क्या हो गया 2, और c1 क्या हो गया माइनस का 4। इसी तरह से इसमें a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया 4, और c क्या हो गया माइनस का 12। इस तरह से हमने इसके पॉइंट्स ले लिए। अब इसमें हम चेक करेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हैं कि नहीं। ठीक है, a1 ले लिया 1, a2 ले लिया 2, b1 ले लिया 2, b2 ले लिया 4 इक्वल टू c1 ले लिया माइनस का 4, और c2 ले लिया माइनस का 12। अब देखो ये दोनों कटे तो 1/2, ये माइनस से माइनस कट गया, और ये हो गया 1/3। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3। ये 1/3 इक्वल नहीं होता, तो इसमें जिसमें दो हमारे पेयर इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कैसे, ये ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसका ग्राफ जो है यही y लाइन और ये x लाइन है ना, ये y की लाइन है, ये x की लाइन है। इसमें हमारा ये दो लाइनें या तो x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के इधर की तरफ y के पैरेलल। इसमें क्या होगा, ये हमारी बनेंगी एक तो पैरेलल लाइंस। क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा ये, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसका नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब हम इस पे, इसी जो हमने अभी सीखा है इंट्रोडक्शन में, इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी पे करेंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फॉर्म करना, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करनी है, बनानी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट जो है क्लास 10th के मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जितने लड़के हैं उनसे लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बताना है जो क्विज में पार्ट लेने वाले लड़के और लड़कियों की
कितनी संख्या है, कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक पार्ट इन क्विज, टेक पार्ट इन क्विज कितने हैं 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक पार्ट इन क्विज 10 है। अगर इसमें हमने लेट सपोज करो कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो x है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ को हमें नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दे रखे तो हमने उन्हें x मान लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया y। तो x और y दोनों मिला के कितने हैं टोटल 10। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसने क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या करना है, हमें एक पेयर फाइंड करना है। तो पेयर मतलब पहले एक तो ये होगी, अब एक और हमें चाहिए। दूसरा क्या बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है y, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। क्या बोला है, गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गर्ल्स को 4 कम कर देंगे। अब ये इक्वल हो गए ना, नंबर ऑफ गर्ल्स और 4 कम कर दिया तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए ना, ठीक है। मान लो कि x जो है हमारे पास 4 है, मान लो 3 है, चलो x मान लिया हमने 3 है, ठीक है। तो 3 और लड़कियां कितनी है 7, ठीक, 3 और 7। अब इसमें से 4 कम कर देंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो हमने y में से -4 कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे इक्वेशन में, x y इधर को आके क्या हो जाता है माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और एल्जेब्रिकली कैसे ये सॉल्व होता है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये आएगा कैसे एल्जेब्रिकली। चलो हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि अलजेब्रा में अगर एल्जेब्रिकली हमें सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। एल्जेब्रिकली हमने इसे सॉल्व करना है तो x प्लस वाई दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर ऐड कर लो या माइनस कर लो, ठीक है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो तो x और x कितना हो गया 2x, प्लस माइनस वाई और प्लस वाई कट गया आपस में, इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हुआ 6। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 6 आ गया और x इक्वल टू 6 अपॉन में 2 कितना हो गया 3, मतलब कि x अगर 3 है, यहाँ पर पुट कर दो x की जगह में 3, फर्स्ट में पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर करा तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4। अगर हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करना है तो कितना हो गया x क्या था हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3, ठीक है। 10 माइनस 3 ये हो गया 7, ठीक है। तो y कितने हैं गर्ल्स कितनी हैं 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अलजेब्रिकली। अब हम इसे अगर हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं यहीं पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा, मतलब क्या करना है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन करनी है। इससे नीचे आपको इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने कंपेयर करके ये बताया है कि x और y की वैल्यू क्या निकलेंगी, ठीक है।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर एक वैल्यू बना लेते हैं, ये हमने ऐसे करके बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने x रखा और यहाँ पे y रखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y इक्वल टू 10 और ये x इधर जाके 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे, मान लो हमने x की वैल्यू रख दी, हमने 5, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह में अगर x इक्वल टू 5 रखने पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y इक्वल टू 5 हो गया, y 5 हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख ली, मान लो 0, तो y की वैल्यू 0 हो गया यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 10 माइनस 0, तो y इक्वल टू 10, तो y हो गया हमारे पास 10, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 10 रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 10 रख देंगे तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स की जगह में 10 रख दिया तो y इक्वल टू 0, ठीक है। क्या क्या करा हमने, एक जगह पे हमने x की वैल्यू 5 रखी, एक जगह पे हमने x की वैल्यू 0 रखी और एक जगह पे हमने x की वैल्यू 10 रखी। तो हमारे पास ग्राफिकली ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x 5 0 10, ठीक। दूसरा इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, ये वाला सेकंड इक्वेशन थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y को अगर हम इधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस का y है, माइनस का y यहाँ जाके प्लस का y हो जाएगा और जो 4 है 4 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम जैसे दूसरा बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, दूसरा हमने बना लिया, यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू रख देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर हम 2 या 3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, y की जगह में 4 पुट कर दें, तो x इक्वल टू y की 4 करी तो 4 माइनस 4, तो x क्या आ जाएगा 0, ठीक है। y की वैल्यू 4 पुट करने पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से हम y की वैल्यू अगर 6 पुट कर दें, x इक्वल टू वाई माइनस 4, यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 6 पुट कर दें तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस 4, यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या पुट करी 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पहला जो है ये एक 2 टेबल तैयार होगी। अब 2 टेबल तैयार करने के बाद हमने क्या करना है, इन 2 टेबलों के ऊपर एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर एक ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिया हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने लिया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट हमारे 10 पॉइंट हैं, देखो इसमें हमारे 10 पॉइंट है और वाई में भी 10 हैं, ठीक है। तो हमने चलो एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक खींच ली, चलो यहाँ पर करा 1 2 1 2 3 4 5 6 और आगे तक चलते हैं, 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10। इसी तरह से हमने ऊपर की तरफ भी एक खींच लिया, ठीक है। इसके जो वे रखने हैं वो बराबर रखने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर्स बराबर रखने हैं, तो यहाँ पर हमने 10 तक रख के और एक ग्राफ ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक हमारा ये
ग्राफ बन गया। ठीक है, ये हमारे पॉइंट बन गए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x कितना है 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे ग्राफ पेपर पे ही बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ग्राफ पेपर पे अच्छा सा बन जाता है 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था x5 और y भी 5। तो x5 और y5 ये कहाँ पे मिलेगा हमारा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, x5 और y5 ग्राफ पेपर में इजी होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा x5 और y5 तो कहाँ पे मिलेगा, ये हो गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया x5 और y5 का, ये पॉइंट हो गया हमारा 5 और 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, एक लाइन। फिर हमारा है 0 और 10, x0 कहाँ पे होगा, x0 और y10, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा x0 और y10, ये पॉइंट हो गया। और तीसरा 10 0 का ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इनको हम मिला लेंगे, ये 10 और 0 का ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये लाइन हम मिला देंगे, पूरी लाइन को मिलाएंगे, ये हमारी पूरी लाइन मिल गई। ठीक है, इस कौन सी इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा x0 और y4, x0 x ये वाली लाइन है तो y4 यहाँ पर आ जाएगा, x0 और y4, x पहला वाला होता है और y दूसरा होता है। फिर x2 और y7, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट, स्केल करके रख के नाप दो और यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 और ये 7, यहाँ पर लिख दो 2 और 7। फिर 3 और तो 2 और 6, सॉरी 2 और 6 था, ये यहाँ पर होगा 2 और 6 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा। और दूसरा है 3 और 7, 3 और 7 हमारा यहाँ पर होगा ये पॉइंट। ठीक है, 3 और 7, अब इनको मिला देंगे हम, इसको मिला देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे पॉइंट। ठीक, अब ये पॉइंट जो है हमारा x पॉइंट क्या आया, x आया हमारा, यहाँ पर देखो x आया 3, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, और ये आया हमारा 7। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो पॉइंट निकले, x निकली 3 और y निकला 7, तो x3 मतलब और y 7, तो 3 क्या है बॉयज़ हैं और 7 क्या है गर्ल्स हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेंगे अब हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of a 1 pencil and that of 1 pen. तो हम आंसर लिख के सबसे पहले क्या करेंगे, लेट हमने अज्यूम करा, लेट अज्यूम दैट, ठीक है, क्या अज्यूम करा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना, हमने x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना, ये मान लिया हमने y। तो 1 पेन का अगर x है, मान लो एक पेन की वैल्यू ₹5 है, तो 5 की कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक पेन की x है
तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या कॉस्ट हो जाएगी 5x, और कॉस्ट ऑफ 5 पेन क्या हो जाएगा, 5 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे 5y। इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट क्या है 5x प्लस 7 है ना, 7 पेन 7y हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू कितनी है 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसी तरह से इसमें सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमने टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, क्या करेंगे टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन ले ली। इसमें क्या करना है, हमने 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हमने रखा। ठीक है, तो इसमें 7y अपनी जगह पे रहा और ये हो गया हमारा 50 माइनस 5x। 5x इधर जाके माइनस का हो जाएगा और y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लो x की वैल्यू रखा, एक टेबल बनानी है, जैसे फर्स्ट उसमें करी थी क्वेश्चन में, इसी तरह से हमने एक टेबल बनानी है। टेबल बनाई, ये रखा और ये x और y। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू मान लो हमने यहाँ पर 3 रख दी, तो क्या x इक्वल टू 3, यहाँ पर y इक्वल टू 50 और x की जगह में हमने रख दिया 3 अपॉन में 7। तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में 7। तो 50 माइनस 15 कितना हुआ 35 अपॉन में 7। तो ये 5 हो गई। क्या वैल्यू हो गई है y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू 5। क्या ली थी हमने, x की वैल्यू अगर 3 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड इसमें एक पार्ट और कर लेते हैं। इसी में क्या रखें, इसमें 10 रख लेते हैं, चलो ठीक है। तो y इक्वल टू इसी इक्वेशन में 10 रख लेते हैं। 50 माइनस 5 और x की जगह में 10 रख दिया अपॉन में 7। x की जगह में 10 रखा तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 50 अपॉन में 7। तो ये हो गया 0 अपॉन में 7 मीन्स 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। एक बन गया हमारा। एक टेबल हम बना लेते हैं 2 ही रख के, चलो ठीक है। फिर दूसरा हम ये वाली इक्वेशन कौन सी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 46 और ये 7x हो जाएगा माइनस होके, और y इक्वल टू 5 है तो नीचे चला जाएगा। y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। ठीक है, इसकी भी एक टेबल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर x रखा और नीचे y। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मान लो आपने 8 रख लिया, चलो ठीक है। y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन में 5। तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 56 अपॉन में 5। तो माइनस का 10, 56 माइनस का है 46 प्लस का है, तो माइनस का 10 आ गया, 5 काट दिया तो -2, ये होगी -2। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं, चलो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5 है ना। 8 की जगह में हमने 3 रख दिया, 8 की जगह में हमने 3 रख दिया। तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 21 अपॉन में 5। तो यहाँ पर 46 माइनस 21 25 अपॉन में 5 काट दिया,
तो क्या वैल्यू बच गई 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। इस तरह हमारे पास 2 टेबल तैयार हो गई। अब 2 टेबल तैयार होगी तो हमें क्या करना है, इस पे एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले x और y की वैल्यू। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, 10 है सबसे बड़ा, तो 10 x पे है, तो x पे हम 10 कम से कम 10 तो रखेंगे ही। मैं x की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ, x एक्सिस है ये, थोड़ी बड़ी ले ली। ठीक है, यहाँ से चलो 0 लेके चलता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी मैक्सिमम कितनी है, y की वैल्यू है 5 है। तो और इधर नेगेटिव साइड में माइनस का 2 है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6, और नेगेटिव साइड में ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव साइड में एक इधर की तरफ भी बना लेते हैं, एक्स एक्सिस में 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसको बोलते हैं हम y एक्सिस, और ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू x का 3 और y का 5, तो y का 5 यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब। ग्राफ पेपर में आसान हो जाता है, ग्राफ पेपर में जो है वैल्यू को हमारी एक्यूरेट आती है, इसमें थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो जाती है। ठीक है, x हो गया 3 और 5। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ये, अगर हम यहाँ पे देखेंगे लाइन लगा के तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है ना, पर कोई नहीं, ये क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। x जो है 10, यहाँ पर 10 है, x मैक्सिमम 10 है, तो थोड़ा सा 1-2 लाइनें और खींच देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 10 को कर देते हैं, इसको 10 यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया यहाँ पर 10, ये हो गया पॉइंट 10। ठीक है, तो x 10 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10 और 0 का। ठीक, इस लाइन को मिला देंगे हम, यहाँ पर इसको मिला दिया, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इस इक्वेशन का नाम हमने लिख दिया। अब हम दूसरा इक्वेशन में x 8 है, x है हमारे पास 7 और यहाँ पर x 8, तो x 8 देख लेते हैं कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x 8 का। x 8 है और y -2 है, y -2 तो ये नीचे की तरफ आएगा इधर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x 8, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और -2, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 5, x का 3 और y का 5, ये वाला पॉइंट हो गया। 3 और 5 सेम ही आ गया दोनों, एक इसी पॉइंट पर आ रहा है, ये तो 3 और 5 यहीं पे मिल रहा है दोनों। ठीक है, तो हम इसे मिला लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे हम 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये वाली इक्वेशन ये हो गई। ये पॉइंट हो गया हमारे, एक x का पॉइंट हो गया, x का पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ठीक है, y इक्वल टू 5, तो मतलब कि जो पेंसिल है उसकी वैल्यू है 3 रुपीज़ और जो पेन है उसकी वैल्यू है 5 रुपीज़। तो इस तरह हमारी ये क्वेश्चन हमारा
सॉल्व हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, पर ये बहुत डेप्थ में समझाया, एल्जेब्रिकली मेथड भी समझाया था और ग्राफिकली मेथड भी समझाया था, दोनों ही समझाया। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।